नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा चुनाव से जुड़ा है। चुनाव होने हैं यूपी, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार राजनीतिक पार्टियां जो हैं, कोई भी पार्टी हो, क्या दागी जो उम्मीदवार है वो नहीं उतारेगी? आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार इस चुनाव से बाहर रहेंगे? देश की राजनीति, देश की चुनाव प्रक्रिया क्या स्वच्छ रहेगी, साफ सुथरी रहेगी? ये तमाम सवाल हैं और यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठाए गए हैं। और जो सवाल उठाने वाला है वो खुद बीजेपी का एक नेता और वकील है। तो सवाल ये है कि यूपी समेत जो बाकी राज्यों में चुनाव होने, उनको लेकर राजनीतिक दल किस तरीके के उम्मीदवार बना रहे हैं, अपने प्रत्याशी बना रहे हैं, और वो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं? याचिकाकर्ता बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और वो जो टिकट दे रहे हैं दागी नेताओं को, तो उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2020 का आदेश है कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएगी चुनाव में जिनका आपराधिक इतिहास है, तो उसको अपने होम पेज पर, अपनी वेबसाइट की, पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर उसका जिक्र करना होगा, उसके इतिहास के बारे में बताना होगा, उसके कितने केस हैं, क्या स्टेटस है, ये तमाम जानकारी देनी होगी। और साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी 72 घंटे के अंदर बताना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि एक राष्ट्रीय अखबार में और एक स्थानीय अखबार में प्रचार भी करना होगा, यानी कुल मिलाकर जनता को बताना होगा कि उसका जो उम्मीदवार है उसका आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ इतने केस हैं, ये केस हैं, उनका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पर चल रहे हैं वो केस, ये तमाम चीज़ें बतानी होंगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि सिर्फ जीत की संभावना, यानी जीत की संभावना का जो पैमाना है वो काफ़ी नहीं है। कारण भी बताना होगा राजनीतिक पार्टियों को कि जो दागी उम्मीदवार है उसको उसने टिकट क्यों दी है, क्यों उससे कोई बेहतर उम्मीदवार उसे नहीं मिला है, ये तमाम चीज़ें बतानी होंगी। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन अब अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट फिर से आए हैं और उन्होंने कहा है कि उम्मीदवार को चुनने में राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पर अवमानना का केस है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में अब दखल देनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि उम्मीदवार राजनीतिक दल चुन रहे हैं लेकिन उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, जैसा भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अपनी इस पिटीशन में यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने कैराना से अपना जो उम्मीदवार नाहिद हसन बनाया है उसका आपराधिक इतिहास है। वो कैराना में जो हिंदुओं का पलायन है उसका भी मास्टरमाइंड है। गैंगस्टर एक्ट जैसे मुकदमे, बहुत सारे मुकदमे उसके ऊपर हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी जानकारी समाजवादी पार्टी ने नहीं दी है, इसलिए उसका जो पंजीकरण है उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो भी राजनीतिक दल ये उल्लंघन कर रहे हैं इन आदेशों का, उनका सबका पंजीकरण रद्द हो, वापस हो और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को, यानी भारतीय चुनाव आयोग को जारी करे। तो एक अहम मामला ये उठाया है अश्विनी उपाध्याय ने और चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना के सामने इस पर जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो देखेंगे क्या अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट, नामांकन दाखिल होने से पहले किसी को रोक सकता है इस तरीके से कि वो नामांकन दाखिल नहीं करे। लेकिन यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय का कहना था प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेशों का पालन कराना चाहिए। तो यहाँ पर ये मुद्दा इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि 2021 में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था और बिहार के जो विधानसभा चुनाव में जब राजनीतिक पार्टियों ने इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, आपराधिक केसों और उनके स्टेटस का खुलासा नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया था और 8 राजनीतिक पार्टियों पर जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट इसमें बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम, लोक जनशक्ति, जेडीयू, आरजेडी, तमाम इस तरीके की पार्टियां थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग इन सभी पर नज़र रखे और सुप्रीम कोर्ट के भीतर रिपोर्ट दाखिल करे। जो दल इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनकी एक लिस्ट रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे और सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ, उन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाएगा। तो ये पूरा मुद्दा है, इसको लेकर क्योंकि राजनीति का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है, चुनाव आ रहे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जल्द इसकी एक तारीख देगा, यानी इस पर सुनवाई करेगा। तो काफ़ी अहम है, क्योंकि 5 राज्यों में 10 फरवरी से चुनाव होने हैं जो 7 मार्च तक चलेंगे। और ऐसे में क्या राजनीतिक पार्टियां दागी नेताओं को नहीं चुनेंगी, किस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन होगा या सुप्रीम कोर्ट जबरन आदेश जारी करके इन आदेशों का पालन कराएगा, क्या किसी राजनीतिक पार्टी इसका उल्लंघन करेगी, क्या उसको रजिस्टर किया जाएगा, यानी उसका पंजीकरण रद्द होगा, ये तमाम सवाल हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतज़ार इस पूरे मुद्दे पर करना होगा। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि देश ने बहुत इंतज़ार कर लिया है, अब चुनाव जो प्रक्रिया है, राजनीति चुनावी जो राजनीति है और चुनाव जो हैं उस प्रक्रिया में साफ सुथरे उम्मीदवारों को उतारने की ज़रूरत है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक अदालत होने के नाते कोई विधान तो नहीं बना सकता, कानून तो नहीं बना सकता, लेकिन वो दखल दे सकता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का मामला है और जनता को ये जानने का हक है कि जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं उनका आपराधिक इतिहास है या नहीं है, और अगर है तो किस तरीके के केस हैं और उनका स्टेटस क्या है। तो काफ़ी अहम ये चर्चा हमेशा होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार को लेकर बहुत सारे फैसले भी दिए हैं, तो निश्चित तौर पर अब इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का इंतज़ार करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।